नमस्कार दोस्तों, आज 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोरना भाई साहब के पास। माल तो कुछ भी नहीं है जी, कल ही क्या है, जो माल बचे हैं बस वही लेके बैठे जी। और गलती इसमें मेरी है। गलती क्या जी, परसों में थोड़ा घबरा गया था माल देख के, मैंने इनको कहा बेच दो और ये कहा चलो कोई बात नहीं, पर वो आया उल्टा कि मार्केट में माल ही नहीं है और माल में आ गई तेजी। भाऊ जी नमस्कार जी। राम राम भाऊ जी, राम राम जी, बढ़िया जी। आप सुनाओ जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। खाली बैठे जी, खाली बैठे खाली बैठे। परसों मैंने कहा भी दो, कभी माल देख के मैं घबरा गया और इधर मार्केट सारी खाली जी। देखो जी, ये है सफ़ेद हाथी, जब दौड़ने लगता है इसको कोई रोक नहीं पाता। अच्छा जी। तो अभी ये दौड़ रहा, और जब बैठता है तो कोई उठा नहीं पाता, फिर लिट जाता है, बिल्कुल उठा ही नहीं पाता। वो समझो लास्ट से भी खतरनाक है वो। अच्छा जी। जब ये फिर बैठता है फिर इसको जेसीबी भी नहीं उठा सकती जी। उठा ही नहीं पाएगा। अच्छा जी। तो आज देखिए वैसे 5 गाड़ी है मंडी में। अच्छा जी। एक एक गाड़ी 5 राज्य की बना दो। अच्छा जी। नहीं तो ऐसे 2 है हरियाणा से, 2 MP, 1 कोटा। अच्छा जी, सिर्फ 5 गाड़ी है। ना कश्मीर एक पंजाब है, और आप कह रहे थे कश्मीर आएगा। नहीं, कश्मीर भी अभी नहीं आया। अच्छा जी। अब अगर किसी को माल अपने बेचने हैं कश्मीर के या इधर हिमाचल के, मार्केट एकदम क्लियर है, मोटा माल है नहीं, विदेशी माल रुके हुए हैं, तो अब ये बहुत बढ़िया मौका है माल निकालने का। मार्केट क्लियर है, बहुत अच्छा मौका माल निकालने का। श्रीनगर का माल आज की तारीख में अच्छा माल है, तो आप ये लगाएं 150 से लेके 225 का भाव होगा। अच्छा जी। बढ़िया माल। तो श्रीनगर का माल निकालने का ही टाइम आया हुआ है, क्योंकि कुछ डैमेज भी हुआ है, तो अब ये मौका है उस चीज़ को, डैमेज को, अगर डैमेज है भी तो उसमें भी इज्जत से बिक जाएगा माल। ये लगा लो जिनके MP या राजस्थान में वो चेके वाले माल थे, हाँ। अब उनका भी मौका है निकालने का, चेके वाला। इज्जत से बिक जाएगा। मैं अच्छा। अभी कहता हूँ ये टाइम जो माल आप लोगों को पड़े थोड़ा थोड़ा निकालने का मौका है। हाँ जी। माल निकालिए। और हिमाचल वाले तो समझ लो, अभी तो हिमाचल वालों ने तो आज ताऊ के तेवर तो बहुत देखिए, जो इनपुट आ रहा है, किसानों से बात होती है, कई लोग बोलते हैं अभी तो माल बहुत पड़ा है, तो ये 180, तो सर ये टाइम है थोड़ा थोड़ा माल निकाल लीजिए। ये नहीं समझ में आया जी, कुछ बोलते हैं कि माल बहुत पड़ा है हिमाचल में, हाँ, MP में भी, राजस्थान में भी, डाटे कुछ समझ में नहीं आ रहे जी। ये देख के तो जब देखो जी, किसान से कभी डाटा नहीं निकलता, किसान के हाथ में माल है, तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा निकालते चलिए। बाद में क्या होता है कि अगर हल्का सा कोई फ्लक्चुएशन आया, कोई हल्का सा डाउन आया, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, किसान घबरा जाता है जी। तो इसलिए अपने को घबरा, ये वाला भैया 170, तो अपने को ये 150, अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से अभी धीरे धीरे चलाते चलो, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। जी। तो आज क्या देखने को मिला जी नया है, आज क्या चीज़ देखने को मिली नई? अपने में तो कुछ नया है ही नहीं, पुराना ही है रेट सब तो कुछ। कुछ होगा, रेट बढ़ाया घटाया सेम। हाँ, रेट बढ़ाया हुआ है, बोला हो गया, मालिक तो 2.25 बोल रहा है, लेकिन 200 रुपये बोला है। ये 200, ये मोटे में गिनती आता है जी। हाँ, 170 रुपये साई है ये लाडवा। इसको लाडवा बोलते हैं। हाँ। ये 170 मोटा रुपये तक लाडवा, पहुँच। हाँ। अच्छा जी। जो छोटा लाडवा है वो 150 है। अच्छा जी। नूर। और MP जो ये अपना है हिमाचल चल रहा है जी, नीचे में 150, ऊपर में 250 रुपये लगा के चले आप। अच्छा जी। और ये जो आ गया अपना हरियाणा सुपर शंकर, हाँ जी। सुपर शंकर वही 200 225 है। अच्छा और जी। जो ये है क्या कह रहे हैं इसको, नॉर्मल हरियाणा का जो दूसरा शंकर हो गया, जो दूसरे हरियाणा के देसी माल है, ये दक्षिणी हरियाणा जो हिसार वगैरह के आपके पास आते थे, वो वाले माल भी मोटे हैं, वो भी माल 180 90 200 बिकेंगे। ठीक है जी। जो हिसार, ये इलाहाबाद, ये वगैरह वाले हैं, ये वो इनकी पोजीशन अब आज की तारीख में 200 190 180 भाव है। अच्छा जी। हाँ, जो देसी हरियाणा है वो 140 50 30 40 50, और शंकर लहसन जो है वो 150 से 180, सुपर शंकर जो है वो 180 से 225 का भाव। वहाँ पीछे प्रोडक्शन मंडियों में माल आ रहे, कम आ रहे हैं, तभी यहाँ भी कम आ रहे हैं। रोके हुए है वैसी तेजी के मुकाबले जी? देखो ये किसान कम ला रहा है, तेजी के हिसाब से किसान थोड़ा कम ला रहा है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें मैं तो ये बोलूँगा धीरे धीरे करके निकलते रहना चाहिए। ठीक है जी। जी, अभी तो ये है। और इनकी रिपोर्टें आपको पता ही हैं, ईरान इराक की। हाँ जी। एक तो वहाँ पे वैसे ही डिस्टर्बेंस हुई है बॉर्डर्स पे, सारे बॉर्डर एकदम सख्त हो चुके हैं इंडिया के। ठीक है जब से जी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो कुछ भी आ रहा है बहुत सख्ती से आ रहा है, इसलिए वो लोग 2 नंबर वाले ला नहीं पा रहे। ठीक है जी। 1 नंबर वाले उनको डबल ड्यूटी भरनी पड़ रही है। जो गाड़ी जो पकड़ी गई वो उसमें वो कहते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो उस वजह से या चाइना का माल था, कुछ पता नहीं, जो भी रूमर्स आती है उड़ती है, तो वो पकड़ी गई। तो ले दे के निचोड़ कि गवर्नमेंट सख्त हुई है, इतनी आसानी से विदेशी माल नहीं आएंगे, ठीक है जी। है ना। तो इसलिए कहीं अभी अपने को टेंशन दिखती नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमारे को फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी। धीरे धीरे हमारे को माल निकालने चाहिए। अब दोबारा रूमर उठने लग गई, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 1000 रुपये। एक ग्रुप में तो आप भी है, उसने मेरा नंबर भी डाला, वो नीचे से वो दिखाते हैं, मैंने ग्रुप को हाथ जोड़ दिए। रॉकेट वाला नहीं दिखाते हैं, बम भी दिखाते हैं, रॉकेट भी दिखाते हैं, आग जलती दिखाते हैं। भैया ग्रुपों से हाथ जोड़ लिए, क्योंकि ग्रुपों में ही तेज़ी हो जाती है, ग्रुपों में मंदी हो जाती है। बाहर हो ना हो 10 लोग माहौल बनाते हैं, उसी में तेज कह देते हैं और उसी में मद्दा कह देते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलरों वाला जी। वो हाँ, वो रोज़ तेज़ दिखाते हैं 10-10 रुपये, आज 5 बढ़ गया, आज 10 बढ़ गए। तो मतलब कि अभी तक 10 दिन में तकरीबन 100 रुपये तो बढ़ने जाने चाहिए थे। ठीक है जी। बढ़ेगा यहाँ सेंटरों में तो 20-20 वो रुपये, मेरे साथ आलू में हो रहा जी, सेंटरों में 20 रुपये 25 रुपये बढ़े हैं। मेरी बड़ी बुरी हालत हो रही जी आलू में। आलू में मैं 6-7 वीडियो बनाता हूँ जी, हाँ, सारी चीज़ों का ठीक ठाक चल रहा जी। आलू में तो मेरी बदनामी हो रही है, जैसे ओपोजिशन का नहीं होता बंदा, आलू वालों ने तो वो मान लिया जी। मुझे पता नहीं, मेरे बताने वाले नहीं है जी वो सही, या फिर वो वहाँ शरारती आपको अगर तत्व लगता वैसे है हैं। बताने वाले सही नहीं है तो आप बताने वाले बदल दो। मैं सही बोल रहा हूँ। आप यूँ करो, अगर आपको लग रहा है कि वो बताने वाले की वजह से अगर उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं लग रही, रिपोर्टिंग तो बिल्कुल ठीक है जी, अगर वो ढंग से आगे की सलाह नहीं दे पाया, समझो आप रेट तो आज फ़ोन हर एक पे है, पता चल जाता है सब। मेन सोशल मीडिया का फ़ायदा क्या होता है कि आने वाला समय कैसा जाएगा और हमारे को क्या कहना चाहिए। प्लस जब एक उठापटक होती है, तेज़ी मंदी होती है, उस टाइम सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो जिसके अंदाजे पक्के होते हैं तो उससे वो कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अब इसमें अगर कोई बताने वाला सही है तो फिर तो कोई टेंशन है नहीं, और अगर बताने वाला सिर्फ भाव भाव बता रहा है, ये बता रहा है, तो फिर कोई यूज़ नहीं है। फिर क्या होगा, अभी आपकी और मेरी क्या सिचुएशन है मैं बता दूंगा आपको क्लियर। 2 साल हो गए आपको मेरे से मिले हुए। जो अकेले मेरे से नहीं, और भी जो और लोगों के इंटरव्यू लेते हो, तो वो अभी तक एकदम सही जा रहे हैं सारे इंटरव्यू। ठीक है जी। मेरे ये आपकी बता दूँ, आ जाओ जी, राम राम जी। मेरे साथ 2 साल में जो बोल रहा हूँ भगवान वो पूरा कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहा हूँ वही पूरा होगा। ठीक है जी। तो कई लोग वेट कर रहे हैं कि हम बोले तेजी और आ जाए मद्दी, तो बस वो वहीं टांग खींच देंगे। अभी तक देखा हो गया, टांग ही बाबागिरी। अब फिर भाषा उनकी ऐसे बदलेगी, यानी जो देखो हमारे टकला, ग्रह नक्षत्र आपस में मेल खा रहे, तो ठीक है। अच्छा जी। जिस दिन भी हल्का सा अप डाउन हुआ, कोई भी ग्रह बदला और हमने तेजी बोली मद्दी आ गई, हमने बोली मद्दी और तेजी आ गई, तो ये वही लोग होंगे जो अभी कहते हैं ना आदरणीय, प्रणाम भाई साहब आप हमारे बड़े हैं, या जो भी, ये वही होंगे जो सबसे पहले अपनी भाषा चेंज करेंगे। देखो टकले को, देखो दाढ़ी वाले को, बातें पेलता था, ज्ञान देता था, अब ज्ञान कहाँ घुस गया। परसों आप हौसला सा कर रहे थे, माल आया था आपकी दुकान पे भी, हाँ, था मंडी में भी, हाँ, और मैं थोड़ा सा घबराया था। वीडियो से पहले मैंने आपको कहा 5 रुपए के सौदा, मैंने कहा भी दे दो, निकालो। मैं थोड़ा घबराया। मैं आपको कई बार वैसे बोलता कि 2 साल से हमारी बात सही बैठ रही है। ये सीजन भी जब तक निकल ना जाए, लास्ट गाड़ी भी इसकी निकल ना जाए, जैसे पिछले साल निकली थी लास्ट भी, तब तक सही नहीं माना जाता जी सीजन।
भाई अभी क्योंकि तक आज आपने ये 70% बात कही भी मार्केट क्लियर है, मार्केट खाली है, माल बेचने का मौका है। ये माल बेचने ये बात बहुत जबरदस्त है जी। ये माल बेचने का मौका, फिर भरेगी, फिर चुप होके बैठ जाना। ठीक है जी। तो भाई साहब ये माहौल के हिसाब से ये होगी व्यापारिक बात कि व्यापारी को क्या कहना चाहिए। ठीक है जी। कोई हम स्टॉकिस्ट नहीं है, कोई हम ब्लैकमेलर नहीं है ना। मैं किसी को कभी ज़िंदगी में कहा ब्लैकमेलिंग करो। ठीक है जी। कोई भी चीज़ किसी को तड़पा के हम खिलाएंगे तो हमारे को दिक्कत देगी। हो सकता है हम कमाई कर लें, लेकिन दिक्कत हमारे को देगी। ठीक है जी। तो हमेशा आप हमें माहौल के हिसाब से चलते जाएंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। ये लिख लेना। पर आलू में मेरे साथ पता क्यों रहा जी, एमपी का माल देखो यहाँ पर आया नहीं जी। एमपी के किसान कितना धन्यवाद करते हैं आपका, जबकि एमपी का माल एमपी में तेज है, दिल्ली में बिकता नहीं, वो दिल्ली सस्ता है। 2-3 महीने, ठीक है 4 जी। महीने के लिए बिकता राजस्थान का माल राजस्थान में बिकता है, दिल्ली में बहुत कम आता है। और है। 70 रुपये का चला है। उन्होंने हमारा कितना स्वागत करा जी। हाँ, पंजाब का माल भी कुछ कहते हैं कि हमारा घर में ही तेज बिक रहा। हिमाचल वाले बोलते हैं कि हमारा माल वहीं पर तेज बिक रहा। हाँ। आलू में एक ऐसा है जी, वाला आदमी एक बार को झटका अप डाउन का संभाल सकता है। आपको क्या लगता है 30 कट्टे वाला संभाल पाएगा? उसकी उसी से ही रोटी निकलनी है पूरे साल की या पूरे सीज़न की। उसी में से उसे बीज लगाना है, उसी में उसे खैचे निकालना है। तो साहब उनको भी तो देखो ना, भगवान उनको भी तो देख रहा है ना। ठीक है जी। तो कभी भी आपको भगवान ऊंचा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आज आप करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ना उसने ईश्वर ने एक चीज़ सिखाई हुई है कि आप चलो, दौड़ो, जितनी तेज़ से दौड़ सकते दौड़ो, लेकिन दौड़ना नीचे देख के है कि कहीं आपकी दौड़ में कोई छोटा आदमी, कोई जीव जंतु कुचला ना जाए। ठीक है जी। आप दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भगवान ने आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको क्षमता दी है, लेकिन उस दौड़ में कहीं छोटा आदमी, कहीं गरीब आदमी, कहीं ऐसा आदमी जिसके लिए 10 कट्टे भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके लिए 2000 कट्टे भी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन साहब किसी के लिए 10 कट्टे भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। रोजी रोटी हो जिसकी, सारा कुछ उसकी रोजी रोटी नहीं, उसके परिवार की रोजी रोटी होगी साहब। अगर आपके उसमें वो कुचला गया, आप तक तो उसकी आह भी नहीं पहुंचेगी, उसकी बद्दुआ भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि वो आपको नहीं देगा, आपने थोड़ी ना मारा, आप तो स्पष्ट तो आपने नहीं मारा, लेकिन उस मार्केट के अप डाउन में अगर कोई गरीब मर गया और उसमें कहीं भी 19-20 भी आपका रोल हुआ, तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक अननोन आपका जाने अनजाने में, कहते हैं ना जब पूजा करने पे बैठते हैं कि जाने अनजाने में किए हुए पाप क्षमा करना, तो वो जाने अनजाने में किया हुआ पाप भोगना पड़ जाए। तो साहब कभी भी आप उड़िए, आपके कदम है, आपको भगवान ने शक्ति दी है, क्षमता दी है और माहौल बना के दे दिया उसने। ठीक है जी। उड़िए, समय आपका। लेकिन उस समय में भी हमेशा अपने आँख कान खुले रखिए, नीचे देख के चलिए कि कहीं उस हवा में, उस आपकी गति में कोई गरीब ना मारा जाए। अच्छा, जैसे कोई किसी के लिए काम करता है जी, तो उसका भी फल लगता है जी। जैसे कल वो बंदा आपके लिए 1000 किलोमीटर पैदल चल दिया। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, उस बंदे ने ना, अब वो कल निकला है। कहाँ का था जी? इंदौर से हैं, किसान के बेटे हैं। गांव कौन सा जी? इंदौर से गांव कुछ मेरे को ध्यान नहीं है, उनसे कल बात हुई, उस बेटे से भी बात हुई उनके। तो साहब वो 8 लोग निकले हैं और मेरे को उन्होंने ख़रीद लिया। वो सिर्फ मेरी तबीयत के लिए और मेरी जान की सुरक्षा के लिए इंदौर से वहाँ निकले हैं, राजस्थान में रामदेवरा साहब। और कितने किलो? 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर है साहब। पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे, कम से कम 14-15 दिन में पहुँचेंगे। अब उस कदम का फल तो मिलना ही मिलना है, हो ही नहीं सकता। लेकिन समझो कि मेरे को उन्होंने ख़रीद लिया। अब वो इतनी क्षमता रख रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया ना कि खुराना जी आज हमारे घर पहुंचना, तो खुराना जी को अपनी गरज में पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है जी। तो साहब आप गए जी कभी रामदेवरा? मैं गया हूँ जी, बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है।
राजस्थान में, और फलौदी से थोड़ा आगे पड़ता है। किस चीज़ का मंदिर है जी वहाँ पर? ये जो कहानी तो बहुत बड़ी है। उनकी घोड़े की सवारी है और कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। जैसे अपना कृष्ण और वहाँ भगवान। पे सबसे बड़ी खासियत कि वहाँ जो ये सफाई कर्मी है वो पूजा करते हैं, वो उनकी आरती से ही मंदिर खुलता है। ठीक है जी। पूरे विश्व में अकेला वो मंदिर है। जैसे और हाँ जी। जब वहाँ का वो चलता है मेला, 300 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलते हैं और इतना लंगर लगा होता है, हर 2 कदम में स्टॉल है। बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे खाटू श्याम जी का लगता है इधर, वैसे वहाँ उससे भी बड़ा लगता होगा। जैसे यानी खाटू श्याम जी भी कृष्ण जी का मंदिर है जी ये। हाँ। और अपना चित्तौड़गढ़ गए थे, कहाँ पर ये क्या कौन सा था जहाँ पर लहसुन चढ़ता है जी ये? सावरिया से। सावरिया सेठ, ये भी कृष्ण जी का ये भी कृष्ण है। तो रामदेव राबिया से कृष्ण जी का ही उनका है। ही है। ठीक है। बहुत बड़ा स्थान है जी, बहुत अच्छा पावरफुल स्थान है। चलेंगे जी कभी मौका लगा जी। भाई साहब वो लड़के को पहुँचे तो मैं वहाँ, मैं क्या, मैं बिक गया उन लोगों से, मैं वहाँ पहुँचूंगा, वो जब पहुँचेगा मैं भी पहुँच जाऊँगा। अच्छा उसको जी। मैंने वायदा किया। दिल्ली से तो कम ही पड़ेगा जी शायद वो। भाई दिल्ली से भी 12 घंटे का सफ़र है गाड़ी से। अच्छा जी। पूरे नेट 12 घंटे लगेंगे गाड़ी से, 12 घंटा जाना, 12 घंटा आना। ठीक है जी। तो उसको मैंने कहा है, मैं जब आप पहुँच रहे होगे 1 दिन 2 दिन पहले बात करूँगा। उनका मैंने नंबर लिया। अच्छा बताओ मैं अब। मैं आऊँगा वहाँ पे। अब बताओ मुझे, बिल आपके पास लहसुन की गड्डी है, व्यापारी बन के आप लहसुन बेचे, उसमें ज़्यादा दिल लगेगा या आपके लिए कोई लोग झंडा ठा के वहाँ जा रहे उसमें ज़्यादा दिल लगेगा? सर देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना प्यार है लोगों का, और वाकई में इसी बात से मैं बिक जाता हूँ। मेरे को पैसा महत्वपूर्ण नहीं है साहब, जबकि आप भी मेरे को पर्सनली, ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन जानते हो कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले 6 साल में, और पैसे की कितनी कीमत होगी मेरे लिए ये भी आप जानते होंगे। उसके बावजूद भाई साहब पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है ये वो प्यार जो किसान भाइयों के दिलों में मेरे लिए। यदि आपके पास 100 करोड़ रुपए होते या 1000 करोड़ होते फिर इतना प्यार तो नहीं मिल सकता था फिर भी? मैं इतना लगाव ही नहीं रख रहा होता है सब किसी से। मैं भी और करोड़पतियों की तरह हवा में होता। ठीक है जी। तो जो भगवान कहते हैं वो बहुत बढ़िया कहते हैं। उन्होंने एक झटका देना था 6 साल पहले, उन्होंने दिया। उन्होंने ज़मीनी हकीकत मेरे को दिखवानी थी, ऐसे ऐसे दिखाई साहब कि मेरे को पता है एक 10 रुपये की कीमत क्या होती है। ठीक है जी। कोई अगर 10 रुपये भी ख़राब कहता है ना, तो मैं रुक के उसको मना करता हूँ, मैं ये 10 रुपये की कीमत है भाई, अभी हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन जिसके लिए है उससे पूछो। 10 रुपये भी महत्वपूर्ण है साहब। 10 रुपये में पल्लेदार यहाँ से कट्टा ठा के बाहर तक ले जाता है। मैं कह तो रहा हूँ सर, और कईयों के लिए कोई कीमत नहीं। ठीक है जी। तो सर वो एहसास है, और इसीलिए मैंने उसको लड़के को कहा था, मैं तू पहुँच, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा। ठीक है जी। हाँ, बहुत जल्दी मैं वहाँ जाऊँगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बड़ा बढ़िया लगा जी आज की राम राम चर्चा। जी। रेट तो बस समझ लो वही है जी, थोड़े से बड़े हैं। बड़े हुए हैं, 10-20 रुपये बढ़ेंगे ठीक है जी। रेटों में, 10-20 रुपये बढ़े हुए हैं, अभी और बढ़ेंगे, कहीं कोई घबराहट नहीं है। 101% मार्केट प्लस पे जा रही है, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। कोई 50 बढ़ के 10 रुपये का झटका, 20 रुपये का झटका कोई वैल्यू नहीं रखता। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे बेचते चलना। ठीक ठीक। वन में तेज़ी फिर बोल रहा हूँ नहीं होगी, ठीक है जी। तेज़ी आ रही है, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अप डाउन करके कब 300 पहुँच जाए तब पता नहीं चलेगा। ये वाला तो पहुँच ही लिया 300। ये तो चलो हम कहते हैं चलो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन इसके जो बाकी साथी संबंधी हैं 250 पे आएंगे, और बहुत जल्दी ये 300 350, ये वाले तो 350 400 भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है जी। हाँ, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है। कब डालिए? होल्ड करो। अच्छा, और यस